स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 21.4 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें जो हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का होगा। इससे प्रीवियस वीडियो में जब हमने 21.3 की थी तो उसमें केस 3 हमने सॉल्व किया था जिसमें डिनोमिनेटर जो था वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स था, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो वो रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे केस 4 में क्वाड्रेटिक फैक्टर भी होगा और वो रिपीट भी हो रहा होगा, मतलब पावर 2 पावर 3 पावर 4 टाइम वो रिपीट भी हो रही होगी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी हमने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो दूसरा फैक्टर है ये है 1 माइनस एक्स। अब आप इन दोनों फैक्टर्स को जरा गौर से देखिए। ये वाला तो लीनियर फैक्टर है, इट्स ओके, लीनियर फैक्टर को हमें सॉल्व करना आता है। लेकिन ये वाला हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर 2 टाइम है, यानी कि क्वाड्रेटिक भी है और वो रिपीट भी हो रहा है। तो ये हमारे पास केस 4 बनता है, और इस तरह के केस को सॉल्व करने के लिए हमें लेट करना पड़ता है एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स। अब आप सपोज कीजिए कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 1 है, तो आप ऊपर क्या लेते हैं, जब नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो a1 एक्स प्लस a2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो पहले आ जाएगी इसकी पावर 1, फिर अगली दफा करेंगे तो इसकी पावर 2 आ जाएगी, इस तरह से। या अगर आप एक काम ये करें कि अगर मैं पहले लीनियर वाला सॉल्व कर लूं ताकि कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो, तो पहले लीनियर वाला फैक्टर सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर सिर्फ a1 आएगा। तो लीनियर वाला फैक्टर का तो काम खत्म, हमने यहीं पे ही कर दिया। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है तो इसका मतलब ये है कि a2x प्लस a3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसकी क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 1। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बाहर इसकी पावर 1 है। फिर इसकी पावर 2 तक हमने जाना है, तो ये हो जाएगा a4x प्लस a5 तक जाएगा, और डिनोमिनेटर में इसकी पावर 2 आ जाएगी, यानी कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसकी पावर पहले 1 अब 2। अगर इसकी पावर 3 होती तो हम एक और टर्म ऐड करते, राइट। अब इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे हमने a1 a2 a3 a4 और a5 तक सॉल्व करना है, जो कि इसके कांस्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स, और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के ऊपर होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा, पूरा ये फैक्टर, यानी कि 1 माइनस एक्स, और ये दो फैक्टर सेम है तो हाईएस्ट पावर वाला हम ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के ऊपर होल स्क्वेयर, राइट। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये a1 है, एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस एक्स ऑलरेडी मौजूद है तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के ऊपर होल स्क्वेयर। फिर ये है a2x प्लस a3, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 1 मौजूद है तो एक 1 माइनस एक्स आएगा, और एक दफा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 1। फिर अगला ब्रैकेट है a4x प्लस a5, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है तो सिर्फ 1 माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। अब इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहाँ पे इसका न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं, a1 और अंदर a प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, a प्लस बी होल स्क्वायर हमने खोला है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आके इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहला ब्रैकेट एज इट इज रहने दीजिए, और अगले ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स 1 जा एक्स। अब a4x प्लस a5, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x से होगा तो a4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a5x, ऐसे। अब इस साइड पे तो x की पावर, ये 2 है ना, 4 क्यों लिख दिया, एक्स स्क्वेयर, और यहां पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a1 x4
प्लस 2a1 एक्स स्क्वायर प्लस a1, और यहां पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a2 एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब प्लस a2x माइनस a2 x⁴ माइनस a2 x²। अब a3 मल्टीप्लाई होगा तो a3 x², a3 × 1 = a3 माइनस a3 x³ माइनस a3x, और फिर ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज a4x प्लस a5 माइनस a4 x² माइनस a5 × x। अब पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, a1 हो गया और पावर 4 इसकी है माइनस a2, बस x4 मतलब ये टर्म खत्म हो गई और ये टर्म खत्म हो गई। अब पावर 3 कॉमन लेते हैं, पावर 3 में ये a2 आ जाएगा और पावर 3 इस a3 ये खत्म हो गया। अब a3 आ जाएगा प्लस a3 और पावर 3 किस, सॉरी ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे, a2 ये x3 है ना और पावर 3 इसकी है तो माइनस a3 आएगा और x3 पावर किसी की नहीं है तो x3 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब x² लेंगे तो 2a1 ये खत्म हो जाएगा और x² इसकी है माइनस a2 प्लस a3 ये भी खत्म हो गया और x² है इसकी माइनस a4 और बाहर आ जाएगा x²। अब x कॉमन लेते हैं तो x यहाँ पे a2x ये रहा a2 और यहां से आ जाएगा a3 माइनस a3, फिर आ जाएगा प्लस का a4, फिर यहां से माइनस का a5 x के साथ, और कांस्टेंट क्या क्या है ये a1 फिर ये a3 और a5, ये 3 कांस्टेंट आ गए। यहाँ पे ये x² है। अब यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले x4 के कोफिशिएंट को इक्वेट करवाएंगे, यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट है ही नहीं तो a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर a। फिर a2 माइनस a3, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट भी नहीं है तो 0, a2 माइनस a3 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बी हो जाएगी हमारे पास। देन नेक्स्ट 2a1 ये x² का कोफिशिएंट है, 2a1 माइनस a2, 2a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a3 माइनस a4 और दूसरी साइड पे है 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सी। देन x का कोफिशिएंट नहीं है दूसरी तरफ तो a2 माइनस a3, a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5, a4 माइनस a5 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर डी। और लास्ट जो कांस्टेंट है ये है a1 प्लस a3 प्लस a5, a1 प्लस a3 प्लस a5 और दूसरी साइड पे 0 है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर ई। अब यहां से इसको सॉल्व करना है और हमने a1 a2 a3 a4 a5 की वैल्यू लेके आनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे a1 माइनस a2 है और ये a2 माइनस a3 है। अगर हम ऐड करवा लें इक्वेशन a एंड b को, इक्वेशन a एंड b, तो ऐड करवाने से माइनस a2 प्लस a2 खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा a1 माइनस a3, तो क्या आ जाएगा a1 माइनस a3 इज इक्वल्स टू 0। को इक्वेशन f का नाम दे देते हैं और इक्वेशन c और इक्वेशन d को भी ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन
सी एंड डी, तो ये 2a1, नीचे तो a1 नहीं है तो 2a1 आ जाएगा, -a2 प्लस a2 कैंसिल, प्लस a3 -a3 कैंसिल, -a4 प्लस a4 ये भी कैंसिल, सिर्फ क्या बचा -a5, और इज इक्वल्स टू 1 + 0 इज 1। इक्वेशन नंबर जी। इक्वेशन नंबर ई लिखते हैं इसके नीचे, a1 प्लस a3 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से -a5 प्लस a5 तो कैंसिल हुआ, ऐड करवा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 3a1 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 1। अब यहां से a1 इज इक्वल्स टू a3 है, क्योंकि जब a1 की वैल्यू निकालेंगे वो a3 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे 3a1 प्लस a3 की जगह पे हम a1 पुट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4a1, 3 + 1 इज 4a1 इज इक्वल्स टू 1, और a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4। ये a1 की वैल्यू हमारे पास आई है जो कि है 1/4, और इस a1 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर f में। पुट इन इक्वेशन नंबर f, तो यहां से मेरे पास a3 की वैल्यू भी आ जाएगी। इक्वेशन f में पुट करेंगे जिसमें a3 इज इक्वल्स टू a1 है, तो a3 की वैल्यू भी हमारे पास 1/4 ही हो जाएगी। तो a3 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 1/4, a1 की भी आ गई, a3 की भी आ गई। अब इसको इक्वेशन बी में पुट करेंगे ताकि हम a2 की वैल्यू निकाल सके। पुट इन इक्वेशन बी, पुट इन इक्वेशन बी, तो a2 इज इक्वल्स टू a3, -a3 है उस तरफ जाएगा तो +a3 हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू भी हमारे पास यहां से आ गई 1/4। तो a2 की वैल्यू 1/4, a1 a2 a3 की आ गई है, a4 हम निकाल लेते हैं, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सी में कर दें। पुट इन इक्वेशन सी, ताकि हम a4 की वैल्यू भी निकाल सकें। पुट इन इक्वेशन नंबर सी, तो इक्वेशन सी में पुट करने के बाद हमारे पास निकलेगी a4 की वैल्यू, तो यहां पे ये हो जाएगा 2a1 या 2a1 -a2 प्लस a3, और ये 1 को उस तरफ ले जाते हैं तो -1, और a4 इस साइड पे आएगा तो प्लस का a4। तो a4 की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, 2 टाइम ऑफ a1, a1 इज 1/4 माइनस a2, a2 इज 1/4, a3 इज ऑल्सो 1/4 -1। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a4 आएगा ये 1/2 -1। तो 1/2 -1 करेंगे, हाफ में से 1 माइनस होगा तो -1/2 आ जाएगा। तो a4 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई -1/2। अब a5 की वैल्यू निकालनी है। a5 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इक्वेशन ई में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन ई, इक्वेशन ई में पुट करने के बाद a5 की वैल्यू क्या निकलेगी, -a1 प्लस a3। तो a1 की वैल्यू 1/4 है और a3 की वैल्यू भी 1/4 है। तो ये भी माइनस में ही होगा, क्योंकि दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। a5 है तो -a1 -a3 होगा। अब -1/4 -1/4 ये हो जाएगा -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a5 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी -1/2। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, a1 a2 a3 a4 a5। और अब इनको उठाएंगे और इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, जो मेन इक्वेशन थी। इसमें a1 1/4 है, a2 भी 1/4 है, a3 भी 1/4 है। तो a1 इज 1/4, 1 माइनस एक्स, a2 भी 1/4 है तो 1/4 एक्स, प्लस a3 भी 1/4 है, तो 4 को एक ही साथ नीचे लिख देते हैं।
1/4 और ऊपर आ जाएगा x+1 और नीचे आ जाएगा x² + 1 और A4 की वैल्यू है -1/2 और A5 की भी -1/2। तो यहाँ पे ये हमारे पास -1/2 और ऊपर आ जाएगा x+1 और नीचे डिनोमिनेटर में x² + 1 के ऊपर होल स्क्वायर। तो बस यही हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये है x² + x + 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x² और x² + 3 के ऊपर होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे? ये जो x है ये लीनियर फैक्टर है और वो 2 दफा रिपीट हो रहा है। तो एक दफा a1/x और दूसरी दफा a2/x²। ये लीनियर फैक्टर था, इसका काम यहीं पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी ये 2 दफा रिपीट हो रहा है। तो एक दफा तो सिंपल a3x + a4 और डिनोमिनेटर में x² + 3 की पावर 1, राइट। फिर अगली दफा a5x + a6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² + 3 की पावर², राइट। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है और इसका अब एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा x² + x + 2 और डिनोमिनेटर में है x² + 3 का होल स्क्वायर और दूसरी साइड पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये यहाँ पे जो हाईएस्ट है ये x² है और इस तरफ हाईएस्ट x² + 3 के ऊपर होल स्क्वायर है। तो a1 के डिनोमिनेटर में सिर्फ x है तो एक x और चाहिए और x² + 3 होल स्क्वायर और a2 के डिनोमिनेटर में x² है तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई होगा x² + 3 होल स्क्वायर से और ये है a3x + a4, ये x² से और एक फैक्टर x² + 3 से मल्टीप्लाई होगा और नेक्स्ट हमारे पास है a5x + a6 और ये मल्टीप्लाई होगा x² से। डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों सेम डिनोमिनेटर थे। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसे। यहां पे है x² + x + 2 और ये है a1x। अब a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab, 3 2 6 x², b² इज 9 और सेम यहां पे भी a² तो पावर 4 हो जाएगी + 3 2 6 x² + 9 और यहां पे a3x + a4 और x⁴ + 3x² प्लस यहां पे ये हो जाएगा a5 x⁴ + a6 x²। ब्रैकेट फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a1 x⁵ + 6a1 x⁵ + 9a1x। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a2 x4 + 6a2 x² + 9a2 और यहां पे x4 से मल्टीप्लाई होगा तो a3 x⁵ + 3a3 x⁵ और a4 x⁴ + 3a4 x² + a5 x³ + a6 x²। अब हाईएस्ट पावर इसमें 5 है तो x⁵ को हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से a1 आ जाएगा और x5 इसकी है + a3 x⁵। अब x⁴ को कॉमन लेते हैं तो ये a2 आ जाएगा, x⁴ यहां पे है + a4 और x⁴ और नहीं है तो बाहर आ जाएगा x⁴। अब x⁵ को कॉमन लेते हैं तो 6a1 ये खत्म हुआ और x⁵ इज 3a3
और x की पावर 3 ये हो जाएगा मेरे पास a5 x की पावर 3। अब x की पावर 2 को कॉमन लेते हैं तो 6a2 और x की पावर 2 यहां पे है प्लस 3a4 और प्लस a6, ये है एक्स स्क्वेयर। अब कांस्टेंट क्या क्या नहीं, एक एक्स रह गया ना, 9a1, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक एक्स है, ये भी हो गया। और कांस्टेंट है 9a2। और इस साइड पे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2। अब दोनों साइड पे हम इक्वेट करवाएंगे कोफिशिएंट्स को, इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले x की पावर 5 को करवाएंगे, दूसरी साइड पे x की पावर 5 है ही नहीं, तो a1 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0। a1 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर a2 प्लस a4, यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट नहीं है तो ये भी 0। a2 प्लस a4 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देन एक्स क्यूब है ये, 6a1 प्लस 3a3, 6a1 प्लस 3a3 प्लस a5, दूसरी साइड पे 0 है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6a2 प्लस 3a4, 6a2 प्लस 3a4 और प्लस a6, और दूसरी साइड पे कोफिशिएंट हो जाएगा 1 प्लस a6 और दूसरी साइड पे कोफिशिएंट है 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब 9a1 x से कंपेयर करवाएंगे तो इधर 1 है, 9a1 is equals to 1, this is your equation number 5। then next is 9a2 और इस तरफ कांस्टेंट है 2, तो 9a2 और इस तरफ कांस्टेंट है 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। तो स्टूडेंट यहां पे इक्वेशन नंबर 5 से हमें a1 की वैल्यू मिल गई जो कि 1/9 है, और इक्वेशन नंबर 6 से हमें a2 की वैल्यू मिल गई जो कि 2/9 है। तो इस तरह से ये a1 और a2 की वैल्यू तो हमें यहीं पे मिल गई। नेक्स्ट, अब a3 की वैल्यू हमें चाहिए, इसको ही पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो a1 और a3, तो a3 इज इक्वल्स टू माइनस a1, तो a3 की वैल्यू माइनस a1 की वैल्यू है 1/9, तो a3 की वैल्यू भी मिल गई -1/9। नाउ a4 की वैल्यू चाहिए, तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो a4 की वैल्यू इज इक्वल्स टू -a2, और a2 कितना है माइनस, ये हो जाएगा 2/9। तो इस तरह से a4 की वैल्यू भी हो गई। a5 की वैल्यू के लिए इसको इक्वेशन 3 में डालेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 में a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6a1 -3a3। तो 6a1 इज 1/9 और a3 इज ऑल्सो -1/9। तो ये मेरे पास हो जाएगा -6/9 और माइनस माइनस प्लस 3/9। तो -6 + 3 करेंगे तो -3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो a5 की वैल्यू है -1/3, -1/3। a5 की वैल्यू भी आ गई। अब a6 रहता है, a6 की वैल्यू के लिए इसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 4। तो a6 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - 6a2, और ये भी दूसरी साइड पे जाएगा तो -3a4। तो ये हो जाएगा 1 - 6a2 क्या है 2/9, -3a4 क्या है -2/9। तो ये जगह 1 - 6 2 12/9, माइनस माइनस प्लस 3 2 6/9, -12 + 6 is -6/9,
और 1 - 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 1 = 3, -2/3, 3 - 2 इज 1/3। तो A6 की वैल्यू आई है हमारे पास 1/3। सारी वैल्यूज आ गई हैं, इसको पुट करेंगे हम मेन इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन 1 थी। पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये वाली। A1 A2 A3 A4 A5 A6 सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, बस यहाँ पे हम पुट करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू 1/9, A2 की 2/9, A1 की 1/9x प्लस 2/9x²। A3 की वैल्यू क्या है, A3 1/4, A3 की वैल्यू है 1/4x प्लस A4 की वैल्यू -1/2, -1/2 और डिनोमिनेटर में है x² प्लस 3। यहाँ पे A5 पुट करेंगे, A5 की वैल्यू है -1/2, -1/2x और A6 कितना है 1/3 प्लस 1/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² प्लस 3 के ऊपर होल स्क्वायर। A5 की वैल्यू क्या है, ये मैंने करेक्ट वैल्यूज डाल दी हैं। A3 की है -1/9 जो हमने यहां से निकाली थी A3 की। A4 की -2/9 तो A4 की डाल दी, A5 की -1/3 और A6 की 1/3। तो यहाँ पे x² प्लस x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में है x² और साथ में है x² प्लस 3 के ऊपर होल स्क्वायर। तो अब ये इक्वल हो जाएगा 1/9x प्लस 2/9x²। अब ये 9 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर बचेगा, माइनस भी हमने निकाल लिया है तो ऊपर बचेगा x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9x² प्लस 3 और यहां से माइनस अगर मैं निकाल लूं तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा और ऊपर x और यहाँ पे -1 और नीचे आ जाएगा x² प्लस 3 के ऊपर होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये है x² और डिनोमिनेटर में है एक लीनियर फैक्टर 1 प्लस एक्स और दूसरा है 1 प्लस x² के ऊपर स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक है और वो भी रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट एक इसके इक्वल है, पहले तो लीनियर वाला सिंपल 1 प्लस एक्स ऊपर A1 आ जाएगा और दूसरा ये है A2x प्लस A3 क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस x²। फिर ये रिपीट हो रहा है तो इसकी पावर एक और बढ़ जाएगी, तो A4x प्लस A5, A4x प्लस A5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस x² के ऊपर होल स्क्वायर। अब यहां पे आके इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस x² के ऊपर होल स्क्वायर एक लीनियर फैक्टर और 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। यहाँ पे A1 1 प्लस एक्स नीचे मौजूद है तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर और A2x प्लस A3 ये मल्टीप्लाई होगा एक 1 प्लस एक्स से और एक फैक्टर बचेगा 1 प्लस x² का और ये जो लास्ट है A4x प्लस A5 ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स के साथ। डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, यहाँ पे सिर्फ x² है और दूसरी साइड पे A1 a प्लस बी का होल स्क्वायर A² प्लस 2ab प्लस b² तो ये x4 हो जाएगा यहाँ पे। तो A2x प्लस A3
इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1 + x² प्लस एक्स की पावर 3, और ये हो जाएगा a4x + a5, और जब x से मल्टीप्लाई होगा तो a4x² + a5 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a1 + 2a1x² +a1 x की पावर 4, और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा a2x, फिर +a2 x की पावर 2 + 1 3, a2x² +a2 x की पावर 4, और a3 जब होगा तो a3 + a3x² +a3x +a3x³ और ये हो जाएगा a4x +a5 +a4x² +a5 इंटू x। कोफिशिएंट कलेक्ट करते हैं, ये x4 है तो ये हो जाएगा a1, और दूसरा x4 ये रहा, +a2, और x4 ये रहा, सॉरी ये x4 नहीं है x2 है, बस यही है x4, तो बाहर हम कॉमन ले लेते हैं x4। अब x3 के कोफिशिएंट, एक ये है a2, और x3 ये रहा x3 +a3, बस x3। अब x² के कोफिशिएंट, ये 2a1, ये a2, ये a3, और ये a4, बाहर आ जाएगा x²। अब x के कोफिशिएंट, ये आ जाएगा a2 +a4, और ये +a5, ये x के कोफिशिएंट, और कांस्टेंट क्या क्या है, यहां से आ जाएगा a1, ये आ जाएगा a3, और यहां से आ जाएगा a5, और इस साइड पे x² है। अब इसको इक्वेट करवाएंगे, इक्वेट द कोफिशिएंट्स, इक्वेट द कोफिशिएंट्स, तो ये x की पावर 4, इस साइड पे तो x की पावर 4 है ही नहीं, तो a1 + a2 = 0। पहली इक्वेशन बनेगी a1 + a2 = 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट हम x3 के कोफिशिएंट को, तो ये सिर्फ a2 + a3 = 0, a2 + a3 = 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देन नेक्स्ट x² यहाँ पे 1 है, ये है 2a1 + a2 a3 a4, 2a1 + a2 + a3 + a4 = 1। दूसरी साइड पे 1 था तो हमने इसको 1 के इक्वल ले लिया। नाउ a2 a4 a5 = 0, a2 a4 a5 = 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। फिर a1 a3 a5 कांस्टेंट है, ये भी 0 के इक्वल, a1 a3 a5, और ये भी 0 के इक्वल, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट इसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और यहां से हमने a1 a2 a3 a4 a5 तक की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, a1 a2 यहाँ पे है, a2 और a3 यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे अगर हमें पता है a2 a3 0 के इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 3 में इन दोनों की जगह पे हम 0 पुट कर दें, क्योंकि a2 + a3 0 के इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगी, 2a1 + a4 = 1। तो ये नई इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर हम 6 कह सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे a1 + a2, इसको देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। अगर इस इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करवा दें इक्वेशन 2 के साथ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
विथ 2, तो हमारे पास क्या आएगी, A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये नई इक्वेशन आ गई जिसको हमने इक्वेशन 7 का नाम दे दिया। यहां से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो A2 से A2 कैंसिल, A1 - A3 इज इक्वल्स टू 0। तो A1 - A3 0 के इक्वल आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 5 में A1 प्लस A3 है, तो हम A1, और यहां से हमें पता चल जाएगा कि A1 इज इक्वल्स टू A3 ही है। तो यहां से इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट कर सकते हैं A3 की जगह पे A1 प्लस A5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2A1 प्लस A5 इज इक्वल्स टू 0, और A5 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी -2A1। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 में ये A2 है, तो A2 की जगह पे हम यहाँ A2 और A4 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - 2A1 के, और A5 किसके इक्वल हो जाएगा, A5 इक्वल है -2A1 इज इक्वल्स टू 0। तो A2 + 1 - 2 इज -4A1 इज इक्वल्स टू 0, और A1 की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, A1 इज इक्वल्स टू -A2 है। तो A2 + 1 - 4A1 की जगह पे हम A-A2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा A2 + 1 - -+4A2 इज इक्वल्स टू 0। 4 + 1 इज 5A2 इज इक्वल्स टू -1। तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/5। स्टूडेंट इसे हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, तो A1 की वैल्यू यहां से A1 और A3 इक्वल है, तो A3 की जगह भी हम A1 ही पुट कर सकते हैं, और A5 की वैल्यू है -2A1। स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद जो A1 की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये आएगी 1/4, और A1 इज इक्वल्स टू -A2 है, तो इस तरह से A2 की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी -1/4। राइट, तो A1 इज इक्वल्स टू A3 है, तो A3 की वैल्यू भी आएगी 1/4। A1, A2, A3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और फिर A4 की वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2A1, A4 की वैल्यू 1 - 2A1, 1/4। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 इसका रिजल्ट आएगा। तो A4 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/2, और फिर A5 की यहाँ पुट करेंगे तो ये -2 टाइम ऑफ A1 यानी कि 1/4, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो A5 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ये A1 की वैल्यू, ये A2 की, ये A3 की, और फिर ये A4, और फिर ये 5। ये सारी वैल्यूज उठाएंगे और अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी। A1 की जगह पे आ जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 1 + x, और A2 की वैल्यू थी -1/4x, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं -1/4x, और A3 था हमारे पास 1/4, 1/4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 + x²। फिर A4 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है, यहां से 1/2x, और A5 की वैल्यू -1/2, और डिनोमिनेटर में है 1 + x² के ऊपर होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास इसका पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो जाएगी। तो फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास आएगा,
तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 + x × 1 + x² के ऊपर होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू 1/4 1 + x। अब यहां से अगर 1/4 हम नीचे ले लें तो 1/4 अंदर डिनोमिनेटर में तो 1 + x² बचेगा, जबकि न्यूमिनेटर में -x + 1 यानी कि 1 - x। यहां से हम डिनोमिनेटर में अगर 2 बाहर निकाल दें तो 1 + x² के ऊपर होल स्क्वायर और न्यूमिनेटर में बचेगा x - 1। तो इस तरह से हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है, ये न्यूमिनेटर में है 7 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x + 1 इंटू 2 + x² के ऊपर होल स्क्वायर। 7/x + 1 और 2 + x² के ऊपर होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो लीनियर फैक्टर है वो तो ऊपर सिर्फ a आ जाएगा, a/x + 1, और नीचे क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक भी कैसा क्वाड्रेटिक है जो रिपीट हो रहा है। तो ये a1 था, तो अब ये a2 हम यूज करेंगे यहाँ पे, a2x + a3, और डिनोमिनेटर में पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा पावर 1 करके, फिर a4x + a5, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2 + x² के ऊपर होल स्क्वायर। इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है x + 1 और 2 + x² के ऊपर होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम x + 1 और 2 + x² के ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x + 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो a1 मल्टीप्लाई होगा 2 + x² होल स्क्वायर के साथ, और फिर a2x + a3। अब ये 2 + x² का एक फैक्टर है, तो एक और हम यहाँ पे लिखेंगे, और x + 1, और ये जो a4x + a5 है ये मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये हो जाएगा a1 a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², और यहाँ पे a2x + a3 एज इट इज, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2x + 2 × 1 = 2, फिर x³ + x², और यहां से हमारे पास आ जाएगा a4x² + a4x + a5x + a5 × 1 = a5। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 4a1, 4 पहले लिख देते, 4a1 + 4a1x² + a1x⁴। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a2x² + 2a2x + a2x⁴ + a2x⁴ + 2a3x + 2a3 + a3x³ + a3x² + a4x², और फिर क्या क्या रह गया, a4x + a5x + a5। अब कोफिशिएंट को इकट्ठा करते हैं, तो हाईएस्ट पावर मेरे पास x⁴ हाईएस्ट पावर है। यस, तो x⁴ एक ये है, तो हम ले लेंगे a1, और x⁴ ये है, प्लस a2 बाहर आ जाएगा x⁴। अब x⁴ को इकट्ठा करते हैं, तो ये a2 और प्लस a3, और बाहर आ जाएगा x⁴। फिर 4a1
प्लस 2a2 और x ये है a3 और एक्स स्क्वायर इसके ऊपर भी है तो ये आ जाएगा प्लस a4, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x 2a2 प्लस 2a3 और x इसके साथ है प्लस a4 और इसके साथ है प्लस a5। x आ जाएगा और कांस्टेंट क्या है 4a1, 4a1, 2a3, 2a3 प्लस a5। हमने सारे यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब इक्वेट करेंगे, इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो जब कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे तो मेरे पास x4 है यहाँ पे, तो a1 प्लस a2, दूसरी तरफ तो 0 है तो a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन ये बन गई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0, तो a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। फिर नेक्स्ट 4a1 प्लस 2a2, 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4, a3 प्लस a4 दूसरी तरफ 0 है तो इक्वल करवा देंगे 0 के, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट 2a2 प्लस 2a3 प्लस 2a3 प्लस a4 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 0, a4 plus a5 is equals to 0. This is your equation number 4. Then last 4a1 plus 2a3, 4a1 plus 2a3 प्लस a5 और दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म है 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब इन पांचों इक्वेशन में से आप a1, a2, a3, a4, a5 निकालेंगे। यहां से हमारे पास a1 की वैल्यू आएगी जो कि a1 इज इक्वल्स टू माइनस a2 हो जाएगा, और यहां से हमारे पास a2 की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू -3। राइट। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो a1 माइनस a3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और a1 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी a3 के, तो a1 इज इक्वल्स टू a3 है यहाँ पे। राइट। तो अब इन इक्वेशंस को हम उठाते हैं और इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो 4a1, अब a3 इक्वल है a1 के ही, तो ये 2a1 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 7। 4 प्लस 2 इज 6a1 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। अब जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है ये है 4a1 प्लस, अब a2 किसके इक्वल है, a2 भी इक्वल है -a1 के, तो ये हम इसको लिखेंगे -2a1 क्योंकि a1 इज इक्वल्स टू -a2 है और a3 की वैल्यू a1 के ही इक्वल है, तो प्लस a1 प्लस a4 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3a1 प्लस a4 इज इक्वल्स टू 0। राइट। और इक्वेशन 5 से हमारे पास क्या आएगा, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास आएगा ये 2a2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a2 और a3 इज इक्वल्स टू a1 है, तो 2a1 प्लस a4 और प्लस a5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे जो a2 है, a2 इक्वल है -a3 के, राइट, और a3 इक्वल है a1 के, तो इसका मतलब ये है कि a2 को हम इक्वल करवा सकते हैं -a1 के, तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू -2 टाइम ऑफ a1 प्लस 2a1 और ये a4 और a5 के लिए हम यहां से वैल्यू उठा के पुट करेंगे जो कि है 7 - 6a1।
इज इक्वल्स टू 0, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो A4 प्लस 7 माइनस 6A1 इज इक्वल्स टू 0। और A4 की वैल्यू आप यहां से भी पुट कर सकते हैं। A4 माइनस 3A1 होता है, तो ये हो जाएगा -3A1 प्लस 7 माइनस 6A1 इज इक्वल्स टू 0। -3 माइनस 6 इज -9A1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी -7, उधर +7 हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल होके तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 7/9। तो ये A1 की वैल्यू है 7/9। और A1 किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। A1 इक्वल है -A2 के, तो A2 की वैल्यू भी आ जाएगी -7/9। और A3 की वैल्यू के लिए इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो A2 इज इक्वल्स टू -A3 होता है, तो A3 इज इक्वल्स टू 7/9। या फिर आप A1 इज इक्वल्स टू A3 में पुट करते हैं तो A3 इज इक्वल्स टू 7/9। तो A1, A2, A3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब A4 की वैल्यू के लिए इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7 में। तो इक्वेशन 7 में जब पुट करेंगे तो ये है 3A4 की वैल्यू हो जाएगी -3A1, 7/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो A4 आ जाएगा मेरे पास -7/3। A4 आ गया -7/3। और A5 की वैल्यू के लिए इसको इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो A5 हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 6A1, 7/9। तो 7 माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14/3। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, 7 3 जा 21 माइनस 14/3। तो ये आ जाएगा A5 की वैल्यू जो कि 7/3 हो जाएगी। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, A1, A2, A3, A4, A5, और इन वैल्यूज को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है। इस इक्वेशन में पुट करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट ले लेंगे यहां से। तो A1 की वैल्यू 7/9, तो ये हो जाएगा 7/9 x+1। A2 और A3, A2 की -7/9 और ये +7/9। तो 7/9 हम कॉमन ही ले लेते हैं और अंदर हमारे पास बच जाएगा, या मैं भी आपको बाद में ही लेके दिखाती हूँ, तो पहले सेपरेटली हम लिख देते हैं। A2 की वैल्यू क्या है, -7/9। तो -7/9 x +7/9, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + x²। A4 की वैल्यू क्या है, A4 है -7/3, -7/3x। और A5 की क्या है, 7/3। A5 की है 7/3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + x² के ऊपर होल स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर आएगा 7/9 x+1। यहां से हम -7/9 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा x और यहाँ पे -1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 + x²। यहां से भी अगर मैं माइनस, या आपकी मर्जी है माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लें, अगर प्लस ही कॉमन लेना है तो फिर इसको आप ऐसे लिख दें, प्लस वाला पहले 1 - x/2 + x² के ऊपर होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे भी प्लस कॉमन लेना है तो ये -x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप क्या किस तरह से कॉमन लेना चाहते हैं। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और ये अगर -7/9 को आप +7/9 करना चाहते हैं, यहाँ पे हम कर ही देते हैं इसको +7/9। तो यहां से इस ब्रैकेट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 पहले आ जाएगा पॉजिटिव और -x बाद में आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये है 49/x - 2 और 3 + x²।
के ऊपर होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो लीनियर है, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन x माइनस टू, और दूसरा रिपीटेड है और क्वाड्रेटिक है, तो a2x प्लस a3, और डिनोमिनेटर में पहले 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, फिर a4x प्लस a5, और डिनोमिनेटर में 3 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं। इस तरफ है 49 अपॉन एक्स माइनस टू इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नीचे आ जाएगा x माइनस टू, और 3 प्लस एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर 2 है, तो a1 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर, प्लस a2x प्लस a3, ये मल्टीप्लाई होगा, एक तो x माइनस टू का फैक्टर आएगा और दूसरा ये पावर 1 के साथ आएगा क्योंकि एक पावर ऑलरेडी मौजूद है, और फिर a4x प्लस a5 ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस टू के साथ। डिनोमिनेटर सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर ये है 49 इज इक्वल्स टू a1 a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, यहां से a2x प्लस a3, और ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 टू जा 6 माइनस 2x स्क्वायर, और यहां से ये हो जाएगा a4x स्क्वायर माइनस 2a4x प्लस a5x माइनस 2a5, 9a1 प्लस 6a1x स्क्वायर प्लस a1x की पावर 4। अब a2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a2x स्क्वायर प्लस a2x की पावर 4 माइनस 6a2x माइनस 2a2x की पावर 3 हो जाएगी। a3 मल्टीप्लाई होगा 3a3x प्लस a3x क्यूब माइनस 6a3 माइनस 2a3x स्क्वायर, और फिर ये वाली पूरी टर्म एज इट इज, प्लस a4x स्क्वायर माइनस 2a4x प्लस a5x माइनस 2a की पावर 5। तो अब हम पहले पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा a1 पावर 4, यहां पे है प्लस a2, अब पावर 3 माइनस 2a2, और पावर 3 यहां पे है प्लस a3, और पावर 3 नहीं है, पावर 2 ये है 6, ये एक्स क्यूब। अब पावर 2 कॉमन लेते हैं तो 6a1 माइनस 3a2 माइनस 2a3 और प्लस a4 एक्स स्क्वायर के साथ। अब x कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 6a2 और आगे चलेंगे तो x कॉमन इसके साथ है प्लस 3a3, ये हो गया ना, हाँ, और माइनस 2a4 प्लस a5, x कॉमन ले लिया और कांस्टेंट हमारे पास क्या रह गया, एक रह गया 9a1 माइनस 6a3, और ये लास्ट में माइनस 2a5। अब इक्वेट करवा लेंगे कोफिशिएंट्स को, इक्वेट द कोफिशिएंट। तो पहले a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0, a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर माइनस 2a2 प्लस a3, माइनस 2a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देन 6a1 माइनस 3a2, 6a1 माइनस 3a2 माइनस 2a3 प्लस a4, माइनस 2a3 प्लस a4 is equals to 0. This is your equation number 3. Then minus 6a2
प्लस 3a3 minus 2a4 plus a5 is equals to 0. This is your equation number 4. कांस्टेंट क्या है मेरे पास? 9a1, फिर है -6a3, फिर -2a5 इज इक्वल्स टू 49. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5. अब इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें. a1, a2, a3, a4, a5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. यहां से हमें a1 मिल रहा है जो कि -a2 के इक्वल है, और यहां से हमें a3 मिल रहा है, और a3 किसके इक्वल है? 2a2 के, क्योंकि -2a2 तो जाएगा तो +2a2 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूं, इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 3 हमारे पास हो जाएगी 6 2 ज़ा 12a1, 3 2 ज़ा 6a2, -2 2 ज़ा 4a3 प्लस 2a4 इज इक्वल्स टू 0. और इक्वेशन 4 को इसके नीचे लिख देते हैं. -6a2 प्लस 3a3 -2a4 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 0. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब ये जब इसको ऐड करवाएंगे तो 2a4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 12a1 -6 इज -12a2 -4 प्लस 3 इज -a3 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 0. राइट. अब ये 12a1 और a2, ये हमें पता है कि a1 इज इक्वल्स टू -a2 है, तो यहां पे हम 12a1 और a2 की जगह पे हम पुट कर देते हैं -a1, और a3 है 2a2 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 0. तो 12a1 और ये प्लस 12a1, तो ये हो जाएगा 24a1 -2a2 की जगह पे भी -a1 पुट कर देते हैं, प्लस a5 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा 24a1 माइनस माइनस प्लस 2a1 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 0. तो 26a1 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 0. और फिर इक्वेशन नंबर 5 में भी ये मेरे पास है 9a1 -6a3 की जगह पे 2a2, और a2 इज इक्वल्स टू -a1 है, तो ये हो जाएगा -2a1. तो a3 किसके इक्वल हो जाएगा? a3 हो जाएगा -2a1 -2a5 इज इक्वल्स टू 49. तो 9a1 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12a1 -2a5 इज इक्वल्स टू 49. 21a1 -2a5 इज इक्वल्स टू 49. तो a5 की वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा a5 की वैल्यू -26a1 इज इक्वल्स टू 49. तो 21a1 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 52a1 इज इक्वल्स टू 49. अब इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1. तो a1 की वैल्यू 1 आएगी, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो a2 की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि होगी -1. राइट. फिर a3 की वैल्यू, यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट करने के बाद a3 आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू 1, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2. राइट. अब इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें, इक्वेशन 3 में ही पुट कर देते. तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6a1
-3a2 is -1, -2a3 is -2, plus a4 is equals to 0. तो 6 प्लस 3 वन जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4 प्लस a4 इज इक्वल्स टू 0। तो a4 की वैल्यू हमारे पास तो ये 6 + 4 10, ये माइनस होगा यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस होगा। तो 6 + 4 10, 10 - 3 is 7, तो a4 की वैल्यू है 7। और उस तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो a4 की वैल्यू आ जाएगी -7। और a5 की वैल्यू के लिए इसको उठाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो 9 a1 की जगह पे 1, -6 a3 की जगह पे -2, -2 a5 इज इक्वल्स टू 49। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस माइनस प्लस 6 × 2 = 12। 49 इधर आएगा तो -49 और 2a5 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से जो मेरे पास रिजल्ट आएगा 12 + 9 कर लें। 12 + 9 is 21, -49 is -28 और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो a5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 14 -14। तो a5 की वैल्यू हमारे पास आई है -14। तो इन सारी वैल्यूज को उठाएंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में तो a1 की वैल्यू 1 आई है, 1/x - 2। a2 की वैल्यू हमारे पास -1 आई है तो -1x और a3 -2 है अपॉन 3 + x²। फिर a4 की वैल्यू -7 आई है, -7x और a5 -14 और डिनोमिनेटर में है 3 + x² के ऊपर होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके इसका फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं। तो 49/x - 2 इंटू 3 + x² के ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x - 2। अब यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x + 2 अपॉन 3 + x²। और यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर बचेगा 7x + 14 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 + x² के ऊपर होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। तो स्टूडेंट 21.4 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।